स्टार्टिंग में हमें एक लिज़ार्ड मॉन्स्टर का कटा हुआ सर दिखाया जाता है और फिर तभी सीन शिफ्ट होकर कुछ देर बाद का दिखाया जाता है जहाँ फॉर्जर ने उस फ्लोर को क्लियर कर लिया था। तो अपनी स्वॉर्ड को वापस रखते हुए इसके साथ बोलता है तो अब टाइम है एक असली मील का और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का भी, पर इससे पहले मुझे इस बैग को भी तो चेक करना है तो मैंने अपने मिले पैसों से लिया था, आखिर मैं भी तो देखूं ये किस हद तक वैल्यूएबल है। और इसे देख के बोलता है जैसे मैंने इससे एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा स्पेस है इसके अंदर, इसमें अपनी जरूरत का हर सामान रख सकता हूँ चाहे वो खाना हो या वेपन्स। और ये काफी हल्का भी है पहले के मुकाबले, क्योंकि मैं पहले जो बैग यूज करता था वो काफी हैवी था। इसी के साथ अपने बैग में हाथ डालते हुए कुछ निकालने लगता है जो कि कुकिंग का सामान था और साथ ही कुछ सॉसेस निकालते हुए सोचता है मैं अपनी जान बचाने में इतना बिजी था कि मैं अपना सबसे जरूरी काम तो भूल ही गया था। और ऐसा वो उसे बॉस मॉन्स्टर के मीट को काटते हुए सोच रहा था। फिर फॉर्जर उस मीट के टुकड़े की तरफ देख के अपने सर को साफ करते हुए या पहुंचते हुए एक राहत की सांस लेता है। बस यही चीज है जो मैं चाहता था और वैसे भी काफी समय हो गया है इस चीज को ट्राई किए हुए, और क्या हो अगर मैं इसमें कुछ और भी मिला दूं, क्या इसका टेस्ट नहीं बढ़ जाएगा। ऐसा करके मुझे तो सोचते हुए भी बहुत टेस्टी लग रहा है, आखिर खाने के बाद क्या ही लगेगा। और ऐसा वो उस मीट के टुकड़े की तरफ देख के सोच रहा था और फिर साथ ही उसके मुंह में पानी आने लगता है तो बिना किसी देरी के वो भी इस चीज को खाने लगता है। और फिर इस मीट के टुकड़े को खाकर इतना मजा आ रहा था और काफी देर तक वो इस चीज को फील करने में बिता देता है। और तभी अपने मन में सोचता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मॉन्स्टर का मीट इतना ज्यादा टेस्टी हो सकता है, इससे सिर्फ एक बार खा के एक और बार खाने का मन करता है। पर तभी इस मीट को खाने से उसे एक न्यू स्किल मिल जाती है, तो उस सिस्टम की आवाज सुन के फॉर्जर का भी ध्यान उस तरफ चला जाता है। तो उस स्किल को देख के सोचता है ये तो उस बॉस मॉन्स्टर की पूरी स्किल का सेट है। पर मुझे एक बात समझ नहीं आई, मैंने कई सारे मॉन्स्टर को खाया है पर अभी तक मुझ पे उस करप्टेड एनर्जी का असर क्यों नहीं हुआ। मैंने अब तक उस गेम में मिले माइनोटॉर, स्पाइडर और इविल आई तक की स्किल को यूज कर चुका हूँ पर मुझ पे एनर्जी का कोई साइड इफेक्ट नहीं दिख रहा है। लगता है मुझे कुछ और स्किल्स को भी ट्राई करना चाहिए। वैसे ही मैंने अब तक थंडर वुल्फ और ब्लैक स्नेक की स्किल्स ट्राई नहीं की हैं, तो फिर ठीक है मुझे और भी मॉन्स्टर को खाना चाहिए। और साथ ही उसने उस मीट के टुकड़े को खा लिया था पर तभी उसे कुछ याद आता है और सोचता है मैं लगभग इसे तो भूल ही गया था, मुझे इस मॉन्स्टर की एक बाइट भी ले लेनी चाहिए, क्या पता इसकी स्पेशल स्किल मेरे कब काम आ जाए। तभी सीन शिफ्ट होकर कुछ देर बाद का दिखाया जाता है जहाँ नॉक्सियस लेवरेज के 21वें या 21 फ्लोर को दिखाया जाता है और फिर हमें कुछ मॉन्स्टर दिखाए जाते हैं जिसमें से कुछ बटरफ्लाई टाइप और कुछ बहुत ही जहरीले फ्रॉग थे। और साथ ही फॉर्जर दिखाया जाता है जो अपनी स्किल चेन लाइटनिंग को एक्टिवेट करके उन सभी मॉन्स्टर्स को एक ही बार में ढेर कर देता है। वो सभी इस अटैक से लगभग पक ही गए थे या जल गए थे। तभी फॉर्जर हाथ की तरफ देखे एक हल्की स्माइल के साथ सोचता है यह सच में एक शानदार स्किल थी। और वैसे भी इन मॉन्स्टर की तरफ देखे लगता है ये सब साथ में अटैक करते थे। बटरफ्लाई अपने फॉग टाइप स्किल का यूज करती हैं तो वहीं फ्रॉग एक जहरीला एसिड यूज करते हैं। पर आज इनकी किस्मत खराब थी, अगर मेरी जगह कोई और होता तो शायद उससे इस चीज से प्रॉब्लम होने वाली थी। पर जो भी हो मुझे लगता है अब मुझे शुरू कर देना चाहिए। और ऐसा बोलते हुए उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी दिख रही थी। और फिर बोलता है लगता है इस बार कुछ चटपटी डिश बनने वाली है, और होता भी यही है। और फिर वो इस चीज को फ्राई करके खाने वाला है जिससे इस चीज का टेस्ट और बढ़ जाएगा। और फिर इस चीज को खाते हुए उसके मजे लेने लगता है या फील करने लगा है। और फिर खुश होते हुए अब मनी मन सोचता है इस वेनम टूट का टेस्ट तो कुछ अलग ही है, और वो इस दूसरे क्रिएचर्स भी क्या ही लाजवाब है। और उस दूसरे क्रिएचर्स का नाम मौत है। और वैसे भी मुझ जैसे शेफ ने अगर ऐसी डिश बनाई है तो इसकी बात तो अलग ही होगी ना। अगर इसके साथ बियर भी मिल जाती तो मजा ही आ जाता। तभी उसको खाने की वजह से स्किल का पूरा सेट ही मिल जाता है। पर फौजा इस चीज पर ध्यान नहीं देता है और खाना खाने पर कंटिन्यू रखता है। पर तभी उसे किसी चीज की आवाज सुनाई देती है तो अपने पीछे देखते हुए सोचता है आखिर वो किस चीज की आवाज थी, क्या वो इंसान की आवाज थी, शायद हो भी सकता है। और फिर खुश होते हुए सोचता है क्या वो एडवेंचर्स हैं, लगता है उन्होंने ये फ्लोर भी ढूंढ ही लिया, मतलब वो यहाँ तक पहुँच ही गए। पर जो भी हो मैं खुश हूँ इस चीज के लिए। लगता है मुझे भी अपना सामान रख ही लेना चाहिए क्योंकि मुझे इससे बेहतर चांस नहीं मिलेगा दूसरी पार्टी को ऑब्जर्व करने का। और फिर अपना सामान रख के उसी तरफ दौड़ने लगता है जहाँ से इंसानों की आवाज सुनाई दी थी फौजर को। और फिर भागते हुए सोचता है शायद मुझे ट्रेड सीक्रेट जानने का भी
भी मौका मिल सकता है। अगर किस्मत अच्छी हुई तो सब सही होगा। तभी सिंसिप्टो के किसी फ्लोर के अंदर कुछ लोगों का ग्रुप दिखाया जाता है। यहाँ साथ ही उसके सामने एक मिस्टीरियस पर्सन जमीन पर पड़ा हुआ था और उससे देख के लगता है उसकी हालत कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने उसे घायल कर दिया था और इस सिचुएशन को देख के कहीं से भी नहीं लग रहा था कि ये लोग अच्छे हो सकते हैं। पर तभी वो मिस्टीरियस पर्सन अपने हाथ को संभालने लगता है जहाँ से ब्लड आ रहा था। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, अगर जल्दी उसे किसी ने हील नहीं किया तो शायद वो मर भी सकता था। तभी उन ग्रुप्स ऑफ मेंबर्स में से एक बंदा अपनी अजीब सी शक्ल बनाते हुए सामने आता है और बोलता है ये काफी दर्द कर रहा है। आखिर किसे पता था इस लड़की के पास इतना माना होगा। तभी हमें पता चलता है ये मिस्टीरियस पर्सन एक लड़की है और फिर उस ग्रुप का लीडर एक इविल स्माइल करते हुए उस लड़की की तरफ हाथ बढ़ाने लगता है और साथ ही बोलता है तुम्हारी फिजूल की कोशिश जाया नहीं जाएगी अगर तुम चाहो तो। पर तभी वो लड़की अपने ऊपर से कपड़ा हटाती हुई बोलती है तुम मेरे साथ ये सब सिर्फ इसलिए कर रहे हो ना क्योंकि मैं एक एल्फ हूँ। क्या मेरी यही गलती थी कि मैं एल्फ के रूप में जन्म लिया? पर जो भी हो भाई ये सच में बहुत ब्यूटीफुल है यार। यहाँ तक जो कोई भी देख रहे हो प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार, मेरे लिए नहीं तो इस लड़की के लिए कर दो, पर कर दो प्लीज। और फिर तभी वही अजीब सा बंदा देखता है जो कि अपनी टेढ़ी मेढ़ी शक्ल बनाते हुए अपनी बाकी ग्रुप मेंबर्स के सामने बोलता है ऐसे हम सबको इससे कितना मिल सकता है, लगता है नहीं है कि कुछ मिलने वाला भी है। पर तभी वो ग्रुप लीडर बीच में बोलता है उन सभी से, कहता है आखिर किसने सोचा था मुझे ये मिल जाएगी। पर जो भी हो अब मैं कुछ रिस्पेक्टेबल लोगों से मिल सकता हूँ, क्या पता उनके साथ मुझे पार्टी बनाने का भी मौका मिले। पर तभी वो सभी कुछ सेंस करते हुए शॉक हो जाते हैं क्योंकि उनकी बातों के बीच अब फॉर्जर आ गया था और आते ही उन सभी से कहता है मुझे नहीं पता इन सभी के पीछे क्या कारण है, पर मैं ऐसे ही तो इस लड़की पर अटैक होते हुए तो नहीं देख सकता हूँ ना। और ऐसा बोलते हुए उन सभी के सामने आके खड़ा हो जाता है। पर उनका ग्रुप लीडर उसे सस्पिशियस नजरों से देखते हुए उससे कहता है कि आखिर तुम कौन हो और तुम्हें इस सब से क्या लेना देना है। तो इस पे फॉर्जर एक कातिल हंसी हंसते हुए उससे बोलता है मैं तो सिर्फ एक एडवेंचर ही हूँ और फिर क्या ही फर्क पड़ता है इस चीज से। और फिर मनी मन सोचता है मुझे इन्हें अपनी ई रैंक वाली बात तो बतानी ही नहीं चाहिए। पर तभी वो एल्फ लड़की फॉर्जर से यहाँ से भागने के लिए कहती है और फिर आगे बोलती है ये सब एडवेंचर्स हंटर्स हैं। तो उसकी बात सुन के फॉर्जर पहले तो शॉक हो जाता है पर तभी अपनी स्किल इंसाइट का यूज करके उस ग्रुप लीडर की डिटेल्स देखने लगता है और फिर अपने मनी मन सोचता है मुझे पहले भी हाई रैंक एडवेंचर्स के बारे में बताया था पर तब मैंने उतना ध्यान नहीं दिया था। पर सामने देख के बोलता है मैं इसके स्टेट्स और स्किल्स क्यों नहीं देख पा रहा हूँ और इसके बाकी ग्रुप मेंबर पर चेक करने पर भी यही बता रहा है। और फिर सभी की तरफ देख के सोचता है लगता है इन्होंने कोई कैंसर स्किल यूज की है जिस वजह से मैं सही से डिटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। कुछ तो ऐसा है जिस वजह से मेरी स्किल ब्लॉक हो रही है। पर तभी वो ग्रुप लीडर अपने साथियों से बोलता है जल्दी करो और इससे छुटकारा पाओ। और उसके ऐसा बोलते ही एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।